तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आपकी पढ़ाई को थोड़ा सा और आसान बना दे तो आपके छोटा भाई लेकर के आ चुका है ये क्लास 12 मानव एवं मानव स्वास्थ्य एवं रोग, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं इससे। ठीक है, हर साल इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इसको बढ़िया से हम लोग देख ले, एक एक क्वेश्चन को समझ लें। आपको लगभग लगभग 70 क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझ जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग है। आपको बताना है कि इसमें कौन जो है आपका असंक्रामक रोग है। ठीक है, पहला है कि एड्स है, मलेरिया है, डी कैंसर है, टाइफाइड है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। देखिए कौन हो जाएगा? कैंसर। कैंसर क्या होता है? असंक्रामक रोग होता है। क्या है? असंक्रामक रोग है। कहने का मतलब है कि असंक्रामक रोग किसको कहते हैं कि जो एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। अगर सपोर्ट है किसी आदमी को हुआ है कैंसर, तो उसे दूसरे आदमी को नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? असंक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, एक संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से, अगर एक व्यक्ति को हुआ है तो उसे दूसरे व्यक्ति को का हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संक्रामक रोग। जैसे एड्स हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये सब क्या होंगे? संक्रामक रोग होंगे। लेकिन कैंसर क्या होगा? असंक्रामक रोग होगा, क्योंकि अगर एक आदमी को हुआ है तो उसे दूसरे आदमी को नहीं फैल सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि पहला आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि डायएसिटिल, कौन है कि डायएसिटिल मॉर्फिन क्या है? आपको बता देना है कि डायएसिटिल मॉर्फिन क्या है। ठीक है, कोडेन है कि हेरोइन है कि केनाबिनाइड है कि कोक है? तो डायएसिटिल मॉर्फिन जो है आपको क्या है? हेरोइन है। क्या है? एक प्रकार का क्या है? नशीला पदार्थ है, हेरोइन है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस रोग हेतु, आपको बता देना है कि इनमें से किस रोग हेतु एलिसा जांच करना चाहिए। एलिसा जांच करना चाहिए मलेरिया के लिए कि मियादी बुखार टाइफाइड के लिए कि HIV एड्स के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो एलिसा जो जांच होती है वो HIV एड्स के लिए, किसके लिए? HIV एड्स के लिए हमें का एलिसा जांच कराना चाहिए। अगला है करे कि बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण क्या है? तो बूंद संक्रमण जो है वो क्या है? निमोनिया है। क्या है? बूंद संक्रमण क्या है? निमोनिया। कहने का मतलब है कि अगर हम छींकते हैं, छांटते हैं, ठीक है, तो उससे जो प्लेटलेट निकलता है तो उससे क्या हो सकता है? अब दूसरे आदमी को निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो ये वही कहा गया कि बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण से हमको निमोनिया रोग फैलता है। ठीक है, अगला है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तारण होता है? आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा डेंगू का क्या होता है? विस्तारण होता है। तो जो मच्छर होते हैं, कौन होते हैं? मच्छर। तो मच्छर के द्वारा क्या होता है? आपका डेंगू एन्फेलाइटिस मच्छर जो होता है उसके द्वारा क्या आपका डेंगू का क्या होता है? विस्तारण होता है। क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है सीसी मक्खी, तो मक्खी के द्वारा नहीं होता और दूषित वायु के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, किसके द्वारा? आपका ऑप्शन मच्छर हो जाएगा, एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में, किसमें? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या
होती है। आपको बता देना है कि मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। तो मनुष्य में प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है वो होती है कौन, स्पोरोजाइट। क्या होती है, स्पोरोजाइट होती है। अगला है कि जैविक खाद का, किसका, जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। आपको बता देना है कि इनमें से कौन जैविक खाद का मुख्य स्रोत है। तो वो है कौन, जीवाणु। कौन है, जीवाणु। जीवाणु जो होता है वह क्या होता है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत होता है। अगला करे कि रिट्रोवायरस का करा, रिट्रोवायरस रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में किस बीमारी के रोग जनक है। माने रिट्रो विषाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो देखिएगा, रेट्रो विषाणु द्वारा, वायरस द्वारा आपका एड्स, क्या बोलेंगे, एड्स, क्या बोलेंगे, एड्स जो होता है वो क्या होता है, फैलता है। अगला है कि भूमि की, किसकी, भूमि की उर्वरा शक्ति को, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाले जीव समूह है। कौन है, बता देना है। तो वो है आपका कौन, जैविक खाद। क्या है, जैविक जो खाद होता है वह भूमि की उर्वरा शक्ति को का परिभाषित करने वाला जीव समूह होता है। अगला है कि यौन संचारित का बताना है कि यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है। आपको बता देना है कि यौन संचारित रोग इनमें से निम्नलिखित में से कौन है। यौन संचारित माने जो लैंगिक जनन के दौरान फैलता है। तो देखिएगा, पहला है सिफिलिस। क्या है, सिफिलिस। दूसरा गुनरिया, तीसरा एड्स और डी इनमें से सभी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यौन संचारित रोग जो होते हैं वो आपका सिफिलिस होते हैं, गोनेरिया होते हैं, एड्स होते हैं, इनमें से का सभी। ये सभी क्या होते हैं, यौन संचारित रोग होते हैं। अगला है कि फाइलेरिया रोग का, किसका, फाइलेरिया रोग का रोग वाहक है। आपको बता देना है कि कौन फाइलेरिया रोग का रोग वाहक है। फाइलेरिया को हम हाथी पांव भी कहते हैं, जिसमें आदमी का पैर जो होता है क्या हाथी के जैसे हो जाता है। बता देना वो किसके कारण होता है। तो आप लोग याद कर लेंगे कि जो फाइलेरिया रोग का वाहक होता है उसको बोलते हैं मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण आपका कौन सा फाइलेरिया रोग होता है। फलेरिया भी कहते हैं गांव की बोलचाल की भाषा में। अगला है कि एंट अमीबा इनमें से क्या है। एंट अमीबा इनमें से क्या है। तो एंट अमीबा एक प्रकार का क्या है, प्रोटोजवा है। ठीक है, एंट अमीबा इनमें से क्या है। तो एंट अमीबा क्या है, प्रोटोजवा है। क्या है, प्रोटोजवा है, जिसके कारण अमीबीय पेचिस होता है, जिसको हम बोलचाल की भाषा में मल कह देते हैं। क्या होता है, जिसमें आदमी को बार बार बाथरूम लगता है। करें कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। तो टी लिम्फोसाइट हो, बी लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होता है वो किसमें, अस्थि मज्जा में। किससे, अस्थि मज्जा में क्या होता है, टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयिक परिवर्तन से परिलक्षित होता है। तो वह होता है कौन, अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से कैटकोलेमिन का एक रक्त में क्या होता है, स्राव होता है। ठीक है, एक रक्त में क्या होता है, स्राव होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है। आपको बता देना है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है। तो वह होती है किसकी, आईजीए की। किसकी, आईजीए माने कोलेस्ट्रॉल में आईजीए की प्रचुर मात्रा होती है। अगला है कि इनमें से विषाणु कौन है। पहला है ह्यूमन
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, बी है हेपेटाइटिस, सी है माइक्रो वायरस, इन्फ्लुएंजी, डी उपयुक्त में से सभी। तो देखेंगे ये जितने होते हैं ये सब का है आपके विषाणु है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सब आपके क्या है, वायरस है, विषाणु माने विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला है कि अवृद्धीय विषाणु कारक है, मैंने बता देना है कि जो अवृद्धीय विषाणु है इसके किसके कारक है, तो वो होता है किसके, कैंसर का। किसके, कैंसर। कैंसर किसके कारण होता है, तो अवृद्धीय विषाणु वायरस के कारण होता है। अगला है कि इनमें से कौन सी बीमारी, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियूजक माने एलर्जी, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियूजक माने एलर्जी द्वारा उत्पन्न होती है, तो कौन सा रोग होती है, हेजोर। कौन होती है, हेजोर जो होती है वो कौन, प्रतियूजक माने कौन, एलर्जी द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। अगला है कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वह जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है। तो देखिएगा टाइफाइड जो है, क्या है, टाइफाइड जो है यह होता है साल्मोनेला, क्या होता है, यह होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण। किसके कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, ठीक है। टाइफी वायरस के कारण होता है, किसके कारण, वायरस के कारण होता है, सॉरी, जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ वो होता है क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम लिप्रो द्वारा। और ये डिप्थीरिया जो होती है, किसके, डिप्थीरिया जो होती है वो तो ही होती है, ये होती है आपको। और इन्फ्लुएंजा जो होता है वो क्या होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा जीवाणु के कारण। किसे, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, किसके कारण, वायरस के कारण, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाला बीमारी नहीं है, तो देखिए इन्फ्लुएंजा, क्या बोलेंगे, इन्फ्लुएंजा। और ये डिप्थीरिया जो होता है बैक्टीरियम, क्या होता है, बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा, ठीक है। तो आपको बता देना है कि इनमें कौन, जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा ये आपके जीवाणु द्वारा नहीं, वायरस द्वारा का होने वाला क्या है, बीमारी है, ठीक है। तो यही ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पदार्थ, क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ जो जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, माने कौन ऐसे पदार्थ हैं जिसके द्वारा शरीर में आपका जो होता है वो प्रतिरक्षा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम यदि होता है तो वो होता है कौन, वो होता है एंटीजन। कौन होता है, एंटीजन होता है। कह है कि एलर्जी के कारण, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है। तो पहला
हिस्टामिन, तो ये एलर्जी के कारण निकलने वाला होता है रसायन। और सीरोटोनिन, सीरोटोनिन ये भी क्या होता है, तो एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन होता है। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों, यानी हिस्टामिन और सीरोटोनिन ये दोनों का है एलर्जी के कारण उत्पन्न होने वाला क्या है, रसायन है। अगला है कि ट्रिपल एंटीजन, बताना है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। मैंने बताना है कि इनमें से किस बीमारी के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। तो देखिएगा ट्रिपल एंटीजन कौन होता है, तो डीपीटी होता है। क्या होता है, डीपीटी, ठीक है, डीपीटी, ठीक है। डीपीटी रोग के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग होता है। तो देखिए डी से डिप्थीरिया, डी से का डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, क्या होता है, डी से डिप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस, और टी से क्या होता है, टेटनस, टी से क्या होता है, टेटनस। तो ये तीनों में ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग होता है। लेकिन टाइफाइड, क्या बोलेंगे, टाइफाइड के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि एचआईवी, बताना है कि एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। आपको बताना है कि एचआईवी जो वायरस होता है वो निम्न में किस कोशिका पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो वह करता है किस पर, आपका टी हेल्पर, टी जो सहायक कोशिका होती है, टी सहायक जो कोशिका होती है उसी पर क्या करता है, आक्रमण करता है एचआईवी वायरस। अगला है कि यौन संचारित रोग है, बता देना है कि इनमें से कौन जो है यौन संचारित रोग है। तो यौन संचारित रोग कौन कौन होते हैं, देखिए गोनेरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया। तो यहाँ दिया है गोनेरिया। तो जो गोनेरिया होता है ना वो क्या होता है, यौन संचारित रोग होता है, ठीक है। कौन है, यौन संचारित रोग। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। बताना है कि इनमें से कौन विषाणु जनित का है रोग है, कौन जो है विषाणु से, वायरस से होने वाला रोग है। तो वो है कौन, पोलियो। कौन है, पोलियो। पोलियो जो है वो क्या है, वायरस जनित रोग है, वायरस से, विषाणु से होने वाला रोग है। है कि बताना है कि विषाणु किससे बना होता है, विषाणु किससे बना होता है आपको बताना है। तो आपको बता दें विषाणु जो होता है वह न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से क्या होता है, बना होता है। जो आपका वायरस होता है विषाणु वह किससे बना होता है, तो न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बना होता है। अगला है कि विषाणु का अध्ययन किस शाखा में होती है, या विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है। तो विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, और वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करें कि पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। तो पीसीआर विधि आवश्यक है। मैंने बताना है कि पीसीआर विधि किस लिए आवश्यक है। तो पीसीआर जो है वह डीएनए के संवर्धन में, पीसीआर विधि डीएनए के संवर्धन में क्या है, आवश्यक है। करें कि दर्दनाक औषधियां है। तो दर्दनाक जो औषधि जिसको इंग्लिश में एनाल्जेसिक कहते हैं, क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक होते हैं। तो ये दर्द से आराम, दर्द से क्या बोल देंगे, आराम दिलाती है, दर्द से क्या हमें आराम दिलाती है। जो दर्दनाशक दवाइयां हैं वो हमें दर्द से क्या करती है, आराम दिलाती है, दर्द से आराम दिलाती है, दर्द से का आराम दिलाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो दर्दनाशक
औषधियां होती है वो हमें क्या दर्द से क्या करती है, पेन से रिलीफ दिलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुजाक माने गोनेरिया रोग है, सुजाक गोनेरिया रोग है तो वह है का, सुजाक गोनेरिया यौन संचारित रोग है। क्या है, यौन संचारित रोग है। अगला करें कि एड्स होता है, एड्स होता है हमें बताना है कि एड्स किसके द्वारा होता है। तो एड्स जो होता है वह किसके, विषाणु द्वारा, किसके द्वारा, विषाणु द्वारा होता है। एड्स जो होता है किसके द्वारा, विषाणु द्वारा होता है। अगला है कि इम्यून करें कि इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं। बताना है कि इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित हो सकते हैं। तो वह दुर्बल, क्या बोलेंगे, दुर्बल प्रतिरक्षा तंत्र यानी वीक इम्यूनिटी सिस्टम, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, दुर्बल प्रतिरक्षा तंत्र के कारण आपको इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो सकता है। करें कि अफीम का नशा है, अफीम का नशा है आपको बताना है। तो अफीम का जो नशा है वो क्या होता है, हेरोइन होता है। क्या होता है, हेरोइन होता है। करें कि एड्स किसके कारण होता है, एड्स किसके कारण होता है आपको बताना है। तो एड्स जो होता है और सहायक, क्या बोलेंगे, सहायक माने हेल्पर, टी कोशिकाओं की, टी कोशिकाओं की संख्या घटने के कारण। ठीक है, एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है, तो सहायक टी कोशिकाओं की संख्या घटने से होता है। अगला है कि हिस्टामिन संबंधित है, हिस्टामिन संबंधित है। तो हिस्टामिन जो होता है ना वो एलर्जी से क्या है, संबंधित है। हिस्टामिन जो है वो किससे, एलर्जी से क्या है, संबंधित है। करे कि कैफीन, कैफीन 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 एम एम्फी एम्फीटोमिन व कोकीन है। करे कि आपका कैफीन एम्फीटोमिन व कोकीन है। तो ये क्या है, प्रशांतक है। क्या है, कैफीन एम्फीटोमिन व कोकीन एक है, प्रशांतक है। प्रशांतक माने कहने का मतलब है कि निद्राकारी है। क्या होता है, निद्राकारी। इसको लेने पर आदमी को का निद्रा आता है, नींद आता है। ठीक है, ये सब का है, निद्राकारिक है। कह कि विश्व एड्स दिवस होता है, मैंने बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला है कि हीरोइन, बताना है कि हीरोइन किस कुल, हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होती है। तो हीरोइन जो है वो आपका पेपाओ रेसी, क्या बोलेंगे, पेपाओ रेसी कुल पौधे से क्या होती है, प्राप्त होती है। अगला है कि ओपियस, क्या है, ओपियस जिसको अफीम किससे प्राप्त होते हैं। तो जो ओपियस अफीम जो होती है वह आपका पेपावर, क्या होते हैं, पेपावर सोमनीफेरम से, पेपावर सोमनीफेरम से क्या होती है, प्राप्त होती है। अगला है कि निम्न में से कौन, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है। तो वह आपका हो जाएगा कौन, सिफिलिस। क्या हो जाएगा, सिफिलिस। सिफिलिस जो होता है, गोनेरिया होता है, एड्स होता है, ये सब क्या होते हैं, यौन संचारित रोग होता है। अगला करें कि अत्यधिक मात्रा में, किसमें, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग क्या होता है, अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो ये होता है कौन, यकृत। कौन होता है, यकृत, जिसको हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं और जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिगर कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका, सर्वाधिक प्रभावित होता है। है कि गोनेरिया होता है, गोनेरिया होता है, आपको बताना है कि जो गोनेरिया रोग होता है वो किसके कारण होता है। तो जो गोनेरिया रोग होता है ना वो निसेरिया, क्या बोलेंगे, निसेरिया गोनेरिया के द्वारा होता है।
अगला कि रोग जो टॉक्सिन के स्रावन से संबंधित है। आपको बताना है कि रोग जो टॉक्सिन के स्रावन से संबंधित है वो कौन है? भोजन विषाक्तता। ठीक है, अगर हम भोजन विषाक्तता करेंगे, जहर करेंगे, तो उससे क्या होगा? टॉक्सिन का स्रावन होगा। क्या होगा? टॉक्सिन का स्रावन होगा। अगला है कि विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, मैंने बताना है कि इनमें से कौन से रोग में हम लोग क्या करते हैं? विडाल परीक्षण यदि करते हैं। तो जो टाइफाइड बुखार होता है, टाइफाइड बुखार जिसको मियादी बुखार भी कहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? विडाल परीक्षण करते हैं। करें तो विडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, तो टाइफाइड जो है विडाल परीक्षण के लिए ज्ञात करने के लिए है। अगला है कि काला जार, करें कि काला जार संचारित होता है। मैंने बताना है कि काला जार इनमें किसके द्वारा होता है? तो देखिएगा, जो सैंड फ्लाई मक्खी, क्या बोलेंगे, या इसको हिंदी में बोलते हैं बालुई। क्या बोलेंगे? बालुई। जो बालू मक्खी होती है, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? काला ज्वर का होता है, संचारित होता है। अगला करें कि बीसीजी टीका किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? मैंने बता रहा है कि जो बीसीजी टीका होता है वो किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तो वो होता है तपेदिक। क्या होता है? तपेदिक, जिसको हम क्या क्षय रोग भी कहते हैं। तपेदिक को क्या बोलते हैं? क्षय रोग, जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी, माने टीबी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीसीजी टीका, क्या बोलेंगे? बीसीजी जो टीका होता है वो किस रोग के प्रति रक्षात्मक उपाय है? तो वो तपेदिक माने क्षय रोग, टीबी के लिए। एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? बताना है कि एड्स रोग में, ठीक है, सर्वाधिक कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वह होती है कौन सी? टी सेल्स। कौन सी होती है? टी सेल्स जो होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक प्रभावित होती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है विवेचित करके। किसको? तो एंटीबॉडीज को। किसको? एंटीबॉडीज को विवेचित करके हम लोग क्या कर सकते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त किया जा सकता है। करें कि टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है। टीकाकरण जो है एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, क्योंकि वह है, तो वह क्या करता है? टीका हम लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारे शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न होता है, यानी प्रतिरक्षा पदार्थ उत्पन्न करता है। टीकाकरण जो होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा पदार्थ, इम्यूनिटी, ठीक है, सिस्टम उत्पन्न करता है। यानी टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है, क्योंकि वह प्रतिरक्षा पदार्थ उत्पन्न करता है। अगला है कि एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो आप लोग याद कर लेंगे, टी सेल्स जो होते हैं, टी कोशिकाएं, वो सर्वाधिक प्रभावित होती है एड्स में। कि एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण है। एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण कौन है? तो वो है एलिसा है। क्या है? एलिसा। क्या बोलेंगे? एड्स के लिए स्क्रीनिंग जो परीक्षण होता है वो क्या होता है? आपका एलिसा है। कि हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है। बताना है कि हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, माने वाहक है। किसके कारण हड्डी तोड़ बुखार होता है? तो वो होता है आपका एडिज मच्छर। इसके कारण, एडिज मच्छर के कारण आपका हड्डी तोड़ बुखार होता है। करें कि एड्स जो कारक है, एड्स के कारक HIV हैं, वो नष्ट करता है। किसको? तो जो HIV कारक, एड्स कारक HIV जो है वह किसको? हेल्पर टी, क्या बोलेंगे? हेल्पर टी लिम्फोसाइट को सबसे पहले क्या करता है? नष्ट करता है।
अगला है कि एलएसडी प्राप्त होता है। आपको बताना है कि एलएसडी किससे प्राप्त होता है। तो एलएसडी जो है वह कवक से, किसे, कवक से क्या होता है, प्राप्त होता है। करें कि ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। तो देखिएगा, कैंसर का अध्ययन करना, कैंसर का अध्ययन करना, कैंसर का अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंसर का अध्ययन करना ऑन्कोलॉजी कहलाता है। कह कि मनुष्य में सबसे अधिक, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर है, मनुष्य में होने वाला कैंसर है, ठीक है, मनुष्य में सर्वाधिक होने वाला क्या है, कैंसर है। तो वो होता है कार्सिनोमा। क्या होता है, कार्सिनोमा जो है सबसे ज्यादा होने वाला क्या है, कैंसर है मनुष्य में। अगला कि पीसीआर से जांच होती है, बताना है कि पीसीआर से जांच होती है। तो पीसीआर से एचआईवी का, किसका, पीसीआर से एचआईवी की क्या होती है, जांच होती है। करें कि समूह की एंटीबॉडी से, करें कि समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। आपको बताना है कि समूह की एंटीबॉडी से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। तो वो होती है कौन, आईजीई से, किसे, आईजीई से, आईजीई से क्या होती है, एलर्जिक क्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है। है कि लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। बताना है कि किन में लाइसोजाइम उपस्थित होता है। तो देखिए, लाइसोजाइम होते हैं आपके लार में होते हैं, किसमें होता है, लार में होते हैं, पसीना में होते हैं, आंसू में होते हैं, ठीक है। इनमें से सभी में क्या होते हैं, लाइसोजाइम उपस्थित होते हैं। है कि एड्स विषाणु होता है। तो एड्स जो विषाणु होता है वो क्या होता है, रेट्रो विषाणु होता है। क्या होता है, एड्स जो विषाणु होता है वो क्या होता है, आपका रेट्रो विषाणु होता है। करें कि ओंकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है। तो ओंकोजीन जो है वह कैंसर के लिए क्या है, उत्तरदायी है, ठीक है। कैंसर जो रोग होता है वो किन के कारण, ओंकोजीन के कारण होता है। तो ओंकोजीन इनमें से किस रोग के लिए उत्तरदायी है, तो किसके लिए, कैंसर के लिए होता है। अगला है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, माने जीवाणु से होने वाला रोग है। तो देखिए, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सब क्या है, आपको जीवाणु जनित रोग है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, ठीक है। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, ये सब किससे, आपका जीवाणु से होने वाला रोग है, ठीक है। किसे होने वाला है, जीवाणु से। जैसे आपको कुष्ठ रोग जो होता है, कुष्ठ रोग होता है वो आपका किससे, माइको का है, माइको बैक्टीरियम लिप्रो द्वारा होता है, ठीक है, माइक्रो बैक्टीरियम लिप्रो द्वारा होता है। क्षय रोग तो क्या होता है, क्षय रोग जो होता है वो आपका हैजा हो गया, तो विब्रियो किसके द्वारा, विब्रियो द्वारा होता है। तो यानी सब हो जाएगा। अगला है कि करे कि एसिटाबुलेरिया, करे कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। तो एसिटाबुलेरिया जो होता है ना वह क्या है, एक प्रकार का क्या है, माने एसिटाबुलेरिया जो होता है वह शैवाल का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। तो एसिटाबुलेरिया क्या है, आपको दिखेगा शैवाल है। है कि मलेरिया परजीवी के रोगवाहक इनमें से कौन है। मैंने बताना है कि मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो होता है ना, मादा एनोफिलीज, क्या बोलेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो कह रहे हैं कि मलेरिया परजीवी के रोगवाहक इनमें से कौन से है, तो हो जाएंगे कौन, मादा एनोफिलीज मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। कह रहे हैं कि क्षय रोग
क्षय रोग का माने टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो अगर मुख्यतः की बात करें तो ये होता है हवा के द्वारा, एयर के द्वारा। क्षय जो टीबी रोग होता है वो मुख्यतः हवा के प्रदूषित, अगर दूषित हवा रहेगा तो उसके कारण का होगा क्षय रोग होगा, टीबी होगा। कह रहे हैं कि पीसीआर से किसकी जांच होती है? पीसीआर से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से किसकी जांच होती है? तो वह होती है किसका? एचआईवी का। किसका? एचआईवी की जो जांच होती है पीसीआर से होती है। अगला है कि कह रहा है कि कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर जो होता है ना वह किसके कारण? कैंसर जो होता है ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कैंसर ऑन्कोजीन के द्वारा होता है। करे कि मनुष्य में दांत खाज की बीमारी होती है। तो मनुष्य में दांत खाज की बीमारी किससे? कवक द्वारा। किसके द्वारा? कवक द्वारा माने फंजाई द्वारा होती है। करे कि कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? तो कुष्ठ जो रोग होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा होता है, माने ये माइकोबैक्टीरियम द्वारा होता है। अगला है कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष किस, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब आपको बताना है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो होता है वह आपको 7 अप्रैल को, किसको? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अरे कि हेरोइन है, आपको बताना है कि हेरोइन है। तो हेरोइन जो होता है आपका कौन? डायएसिटाइल मॉर्फिन है। हेरोइन जो होता है डायएसिटाइल मॉर्फिन है। अरे कि तंबाकू का मुख्य अवयव है, तंबाकू का मुख्य अवयव है। तो तंबाकू का मुख्य अवयव क्या होता है? निकोटीन होता है। तंबाकू का मुख्य अवयव कौन होता है? निकोटीन होता है। तो देखिएगा ये आपका 8वें चैप्टर से 72 गो ऑब्जेक्टिव था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों में नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।